उपासना में चलने वाले उपासक को सेवापराध और उप सेवापराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए, तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। दूसरा, प्रभु के जो उत्सव हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव हैं, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये सेवा अपराध है, मनाना चाहिए। 4 लोग मिलकर के सुंदर फूलों से पत्रों से श्रृंगार करके प्रभु की जय घोष करनी चाहिए, प्रभु की कथा करनी चाहिए, आपस में बैठ करके भगवान के जन्म अवतार की, लीला अवतार की कथा कहे, नाम कीर्तन करे। अगर ऐसा नहीं करता तो ये अपराध है। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करें। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए, तय बार प्रणाम करें। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं है। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहन कर जाएं जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें, यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक आंख कान इन छिद्रों को पवित्र कीजिए और वही वस्त्र पहनिए, या उनका हो, नहीं तो जो अन्य वस्त्र हैं, आजकल तो सुविधा है, कोई बाहर तो जाना नहीं होता, वस्त्र उतार दीजिए,
उतना पहने जितना धो सकते हैं। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है तो स्वीकार क्या करेगा, और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, यह अपराध माना गया है। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, यह सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे, ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, फिर आगे। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के बैठे, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं, सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना, ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए, थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है, नहीं बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही। दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नख शिखलो अंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन कर रहे, आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, शांत, राधा राधा राधा। भैया बात करनी तो बाहर मिलना, यहाँ नहीं, यहाँ हम दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्यजन, बड़ा जन है, हमसे बात कर रहा है, उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए? तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, ए जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से, समीप जाके स्पर्श करके, चलो दर्शन करो।
प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना, अगर बात ही करनी, आज देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है, आज देखो कितना सुंदर प्रभु का हार है, आज देखो कैसे मकराकृत कुंडल है, आप देख रहे हो, प्रभु ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, बस उनके विषय की बात करो तो करो, अन्यथा मौन। प्रभु के श्री विग्रह के सामने लड़ाई झगड़ा कर देना। अगर आप बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको कटु व्यवहार कर रहा है, आप चुप रहिए, आपको प्रतिकार नहीं करना, मालिक हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए, बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा आपका, जन्म जन्मांतरों के अशुभों का नाश हो जाएगा। और अगर लौट कर आपने गाली दे दी और थप्पड़ मार दिया तो ये कलह आपके पुण्यों का नाश कर देगी। बहुत सावधानी से भगवत दर्शन किए जाते हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना कर लेना, भावना भी नहीं करनी पीड़ा देने की, प्रगट में देने की तो बात जाने दो, नहीं नहीं, प्रभु मानो आपने को कोई पीड़ा पहुंचा है तो प्रभु आप सर्व सामर्थ्यशाली, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल हो जाए। तो उसकी शुद्ध होगी कि नहीं, उसका मंगल होगा कि नहीं, प्रभु जाने, आपका मंगल हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, आप प्रभु के दर्शन कर ले गए, कोई आपको प्रणाम कर रहा, खुश रहो जय हो जय, नहीं, देखना भी नहीं उधर, सीधे प्रभु की तरफ देखो। वहां कोई भी कहीं भी किसी को भी प्रणाम करे, प्रणाम प्रभु को हो रही है, आप बिल्कुल ये मानकर कि मेरे को प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं, प्रभु की तरफ केवल देखें। अगर किसी को ऐसे तो वो अपराध बनता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को गाली देना, निष्ठुर वचन बोलना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल से शरीर ढक करके वहां बैठना, ऐसा, ये जो हमारा भजन करते हुए, सेवा करते हुए मन कठोर होता है, प्रेम में नहीं डूबता है, हमसे गलतियां होती रहती हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। जैसे श्री जी के सामने बारंडा है से जहां समाज होती, वहां बैठे हैं, अब घंटों बैठे हैं, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अमुक की, ये अपराध है। एक की प्रशंसा, एक की निंदा, और प्रभु सामने बैठे हैं, बिल्कुल वहां बैठना है तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, या पद गान करो जिनमें उनकी लीलाओं का गायन किया गया है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना नहीं, प्रभु के सामने नहीं, कि आपने तो बड़ी कृपा की उस दिन वहां मिले, ऐसा कुछ नहीं, ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं, नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना, ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सत मार्ग में चलता है। और आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है, हमारी भावना नहीं बन पा रही इसीलिए है, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, बस आपकी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी, और आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे, ये अपराध है। ऐसा नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना जी के यहां। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा हैं, पर यदि आपके पास है
तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए। ऐसे दुकानों में है, सुपारी किसके लिए लेना है? आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाली। सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं? देखिए, आप बाहर भी जाते हैं तो एक बोतल में दूध रखते हैं, थोड़ी सी कुछ खान पान के साथ, बच्चा है। ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए। जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, पर उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरु मंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंदगांव ब्रज भक्तों के चरित्र में है, अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके नाम लेकर ही जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें अपराध बनता है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना है। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे। जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि श्री जी हमारी, लाडली जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामा जो को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना ये सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए है, वो तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो 2 लड्डू रख दिए, जल रख दिए। जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहां प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज जी ने कहा, श्री जी की इच्छा है, सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिठे से होते। मानुषी गंगा में उनको धोए। महाराज जी ने
भोग पात्र में रख करके इतने दिए, बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, बोले ऐसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा। तो कहा महाराज जी अपराध तो नहीं लगेगा। बोले देखो हमारे यहां प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं, अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं, क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए एक किनका भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी श्रेष्ठ बात है, हमारे लाडली लाल को कहीं ऐसा कोई भोग न लग जाए जो दुखद हो, तो हम पहले कढ़ी चावल रोटी सब सामग्री बनी। अब हम देखेंगे, पहले एक चम्मच निकाले, अलग लिए, हाँ कढ़ी ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक, आज थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा और मिला देते हैं, या चीनी कम है खीर में, थोड़ा सा और मिला, फिर हाथ धोया, आचमन किया, फिर वहां से उसको ठीक किया और फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना की। यहां जो बात कह रहे कि अच्छे अच्छे फल लेके उठाए खा लिया, हाँ अपने स्वाद बुद्धि से अपने उदर पर पोषण के लिए यदि आपने ले लिया है, तो अब आपने कोई भोग सामग्री, लड्डू या पेड़ा रखे हुए हैं श्री जी के लिए, रोज भोग लगता है, और डिब्बा को खोला है, प्यास लगी है, एक पेड़ा लिया, पानी लिया, और वो अमनिया नहीं रह गया। अब आपने ले लिया, पहले तो अपराध लगा कि आपने अमनिया पाया, दूसरा सादा वो पदार्थ जो रखा था वो सब बेकार हो गया, श्री जी के भोग लायक नहीं। बहुत होश में सेवा में प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना। सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, जैसे श्री जी के दर्शन करने राधा वल्लभ जी के गए हैं तो आंख बचाइए, किसी को आंख ना मिलने पावे, बड़ा छोटा कोई भी, बस मन से सबको प्रणाम, बस सीधे प्रभु से आंख मिला लीजिए। अगर वहां गुरु जी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए और दूर हो करके फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, पर सामने नहीं। जैसे ऐसे सामने दर्शन कर रहे हैं तो उसमें हम प्रणाम करेंगे तो उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, तो हमारे द्वारा ये बाधा पड़ गई उनकी एकाग्र। और दूसरी बात, शास्त्र मर्यादा भी है प्रभु के साथ। अगर आप प्रणाम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जैसे सदगुरुदेव भगवान दर्शन कर रहे हैं तो हिम्मत ही नहीं थी कि प्रणाम कर लो, क्योंकि उन मतलब वो उनकी कृपा से मन पर इतना शासन था, बिल्कुल पीछे साइड में उनके सामने जाने की, क्योंकि वो आंख जब मिल रही तो फिर बीच में नहीं। जैसे कभी अचानक ऐसा प्रणाम मुद्रा में हुए तो बाहर निकल के कह दिया कि श्री जी के इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे के बीच में कभी भी ये व्यवहार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रणाम नमस्कार, ये बातचीत लेना देना बिल्कुल नहीं, चाहे हम हो या कोई हो। तो अब उनका आदेश, तो ऐसे नेत्र से प्रणाम किया अपने दर्शन। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम ना करना, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हां गुरुदेव हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको विघ्न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाएं कि वो हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये सेवा अपराध के अंतर्गत है। सेवक को कभी स्वामी के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना पराये की, केवल अपने आराध्य देव की बात। किसी की भी निंदा करना बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुहाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं, ये आप सच्ची समझ लीजिए। बिना
पाप कर्म किए, पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते। काहे को इतना बड़ा घाटा करते? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन हाँ हाँ ठीक है, प्रेरक हाँ ऐसा कर दो, और वो जो कर्ता चाहे शुभ कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलेगा। अच्छा कहां जा रहे हो, परिक्रमा, अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना, अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन की, चलो छाह लगाते, ये प्रेरणा हुई, वो अनुमोदन हुआ और वो परिक्रमा लगा रहे, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ये हुए 32 अपराध सेवा के, और 32 उप अपराध। राजा के अन्न का भक्षण करना उप अपराधों में आता है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है, तो राजअन्न को निषेध माना गया है। अंधेरे में श्री विग्रह को रखना, जहां श्री जी विराजमान है वहां एक दीपक ही चाहे जल ले, लेकिन जलना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए। अगर प्रभु शयन भी कर गए तो भी एक दीपक जलना चाहिए। अब तो दीपक की बात ही क्या है, अब तो लाइट व्यवस्था है, तो छोटा सा प्रकाश का ऐसा। जो गुरुदेव ने नियम दिए हैं उन नियम के अनुसार आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मनमानी नहीं, ये मनमानी दिनचर्या का फल होगा गुरु की प्राप्ति, पर भगवत प्राप्ति होगी गुरु प्रदत्त दिनचर्या से। प्रभु के मंदिर में उत्साह पूर्वक प्रभु की सेवा करना, घंटा नाद करना, शंखनाद करना, मृदंग नाद करना, ऐसा। कोई भी अभक्ष वस्तु प्रभु को निवेदन करना ये निषेध है। भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को सब हम तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते, कुछ लोग कहते हैं ये अपराध है। बिल्कुल नहीं, सात्विक भगवान ने आदेश किया है, सात्विक वस्तुओं का भोग लगाइए, इसीलिए निषेध किया जाता है, आप ये मत खाइए, आप ये मत खाइए। अरे क्या है, इतनी सी जिभ्या है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिभ्या में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो कि दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे। ये स्वादेंद्री, रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो। कुछ नहीं होना, बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं है, बाहर है तो बेकार, बस उतने ही में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुआ, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। किसी और का जूठन अपने प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए। सब भगवत स्वरूप है, पर जैसे अपने प्रियालाल को भोग लगाना है, बोले वहीं और भी भगवत स्वरूप विराजमान, उनके आगे थाली करके फिर ले गए प्रियाल, यह अपराध है। एक तो अपने आराध्य देव का अनन्य होना चाहिए, और अपने प्रियालाल का भोग चाहे जो कोई पाले, लेकिन किसी और का अपने प्रियालाल को भोग नहीं लगता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज विहारिणी बिहारी जू का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी, कैसे उसे प्रभु को हम भोग नहीं लगा सकते। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए, बातचीत करते हुए सेवा नहीं, ये अपराध है उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु हो, ये सब, इसीलिए साधक की तरह भोजन पाता है। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना,
ठीक नहीं है। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग लगे। देखो, भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता। जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हां, तुम्हारी श्रद्धा है, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो वो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है। टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है, भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती। श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हां, भाव से आया है तो देखो, शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं। कि जैसे इत्र है तो खुद इतने सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में, सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे चल, नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती, 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करें, भगवत चिंतन करें, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करें। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना है उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, श्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए, उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं।
गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए सेवा में। लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए। कभी भी किसी तरह से किसी पशु का मांस, पक्षी का मांस या कोई नशे वाली वस्तुएं कभी भी सेवा भवन में प्रवेश ना होने पावे। जैसे कई गृहस्थ जन कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं मानते और रसोई ऐसी बनाते हैं मांस आदि की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, वो पात्र स्पर्श करने लायक भी नहीं है भगवत सेवक जनों के द्वारा, जो अपने सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है उस परिवार में, पर जैसे भी बने तैसे देखो, पर वो पात्रों में रांधा हुआ भोजन, जिनमें मांस रांधा गया है, वो कभी ठाकुर जी को या गुरुदेव को अर्पित करना अपराध माना गया है। कभी ऐसा ना करें। हमें तो लगता है उस रसोई में नहीं अमनिया होना चाहिए जिसमें ऐसे पदार्थ रांधे गए हैं। कोई भी उपासक ये गांजा, अफीम, ये नशा करके, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि बहुत ध्यान लगता है नशा करके। शराब पिए नाली में पड़े हैं, लघु शंका कर रहे हैं, बादशाह है। अगर कृपा हुई तो कुत्ता भी ऊपर लघु शंका कर रहा है, उनको लग रहा है मानो मेघ जो है अमृत वर्षा कर रहे हैं। हाँ, नशे में, वो तो दृश्य है, वो तो देखने को मिलते हैं, कोई ये अलौकिक बात थोड़ी है। नशा लिया, आपके सारे यंत्र मूर्छावस्था को, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं। बोले बड़ा आनंद आता है भजन में आनंद आता है। भजन में तो आनंद तब आता है जब सावधान और चेतना युक्त होकर मन से लड़ करके प्रभु में चित्त को जोड़ो, तब आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति करा देता तो शास्त्रों में लिखा होता कहीं नहीं, सब जगह महापुरुषों ने निषेध किया। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी लीलाएं होती हैं, पर उनकी हम होड़ थोड़ी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे जो 10 ग्राम संखिया जहर रोज पाते थे। 10 ग्राम, अगर 2-4 बीज संखिया जहर के पालो तो मर जाओगे। तो उड़िया बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो जहां सुना वहां गए और उनसे कहा, महाराज आप 10 ग्राम संखिया जहर पाते हैं? बोले रोज। बोले 4 बजे पाते हैं? तो बोले हम रुकेंगे आपके पास, देखेंगे। 4 बजे सिलबट्टा में रखा, इतने बीज 10 ग्राम में चढ़े होंगे। और बाबा ने देखा कि बोले इतने में तो 150 लोग मर जाएंगे। और बांटा और धो करके सिलबट्टा अपने खप्पर में डाला और पी गए। बाबा ने कहा, हमको इसका रहस्य बताओ कि जहर आप पर प्रभाव क्यों नहीं करता? तो बोले आज से थोड़ी खा रहे हैं, हमने बचपन से अभ्यास किया था। एक बीज लेके घसा और चाट लिया। वो एक बीज का अभ्यास करते करते आज 1 तोला 10 ग्राम जहर पचा लेता हूं। ये संतों की लीलाएं होती। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें ये बातें देखी जाती है, पर वो बात साधक को नहीं स्वीकार करनी। वो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष क्या लीला करते हैं। अभी कल के सत्संग में था, उपनिषद में आचार्य गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, जो मेरे आचरण शास्त्र से प्रमाणित हो वही आचरण करना, सब मेरे आचरण अनुकरण मत करना। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। हलाहल विष पान किया, गले में रोक लिया, हम एक घूंट पानी नहीं रोक सकते। एक बूंद घाटी द्वार में चला जाता है तो खोक खोक करने लगते हैं। समुद्र मंथन के द्वारा निकला हुआ हलाहल विष भगवान गले में रोक गए। शरीर में तेल आदि लगा करके भगवान की सेवा में जाना निषेध किया गया है। तेल लगाने का ऐसा स्वरूप है कि नहाने के पहले आप लगा सकते हो, नहाने के बाद रज लगाओ वृंदावन की, तिलक लगाओ और फिर श्री जी की सेवा में जाओ। तो इन अपराधों से मुक्त होकर के हमारी सेवा भावना पुष्ट होती है।